हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं एक और नया वीडियो और आज मेरे टॉपिक का नाम होगा शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बात समझ में आती है बेटा। आज मैं आपको जो टॉपिक सिखाने वाला हूं ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में भी हो सकता है 100% क्वेश्चन आए बेटा। तो ध्यान से आज इस क्लास में बने रहिएगा और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किसको हम ये शेयर इशू करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा बेटा। तो मान लीजिए, देखो होता क्या है कि एक PQR कंपनी है बेटा। कौन सी कंपनी है? PQR एक कंपनी है और वो XYZ से कुछ एसेट्स परचेज करना चाहती है बेटा। क्या परचेज करना चाहती है? वो XYZ से कुछ एसेट्स परचेज करना चाहती है। जैसे एसेट्स में हो सकती है मशीनरी, हो सकती है फर्नीचर, हो सकती है एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर जो ये PQR कंपनी है ना, ये XYZ को कैश के बदले में क्या देने की कोशिश करेगी? वो देगी यहाँ पर उसको शेयर्स। तो बात को जरा बेटा ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या होगा कि जो PQR कंपनी है वो XYZ कंपनी को शेयर इशू करेगी। और ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर क्या होता है कि जो कंपनी है ना बेटा, वो शेयर 2 तरीके से इशू कर सकती है। एक तो पार पे इशू कर सकती है और दूसरा वो हमारे प्रीमियम के ऊपर इशू कर सकती है। तो आइए मैं दिखाता हूं किस तरीके से हम इस चैप्टर की जनरल एंट्रीज बनाते हैं और किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं भी हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊं, पर ध्यान रखिएगा कि वो चारों क्वेश्चंस या तीनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और बहुत छोटे से टाइम में मैं आपके इस पूरे टॉपिक को कवर करवा देने वाला हूं बेटा। तो क्लास में बने रहिएगा। और एक बात, जिसने मेरी पहली वीडियोस ना देखी हो, क्योंकि इस चैप्टर की मैं 4 और वीडियोस अपने YouTube पर डाल चुका हूं और चारों वीडियोस में मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए हैं। जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो वो उन वीडियोस को एक बार जरूर देख ले, वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं बिना आपका ज्यादा टाइम लिए। ठीक है। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं जर्नल एंट्रीज। किस चीज की एंट्रीज बेटा? किस चीज की एंट्रीज? शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आइए देखते हैं बोर्ड की तरफ और बोर्ड पे बने रहिएगा। मैं आपको सिखाता हूं जनरल एंट्रीज। तो यहां पर देखो क्या होता है कि एसेट्स परचेज करने की 2 एंट्रीज हम लोग यहां बनाते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे 2 एंट्रीज हैं, बट मैं बताऊंगा कि दोनों में से हमें यहां पर एक एंट्री बनानी होती है। और एक जो एंट्री बनानी होगी बेटा, वो हम किस तरीके से बनाएंगे, क्या क्वेश्चन की पहचान होगी, कैसे आप पहचान के उस क्वेश्चन को सही ढंग से कर पाएंगे बेटा। तो देखिए क्या होगा कि जब हमारे पास सिर्फ एसेट्स गिवन होंगी, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ एसेट्स गिवन है तो हम एंट्री बनाएंगे बेटा। हम क्या करेंगे, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, हम जो है एसेट्स परचेज करने वाले हैं तो हम एंट्री बनाएंगे सन्ड्री एसेट्स इंडिविजुअली टू वेंडर अकाउंट। अब यहां पर वेंडर कौन होगा? जिससे हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं मान लेता हूं कि मैं जो है वो PQR लिमिटेड है। ठीक है, मेरी कंपनी का नाम PQR लिमिटेड है और दूसरी कंपनी कौन सी है? XYZ लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, अब हमने क्या किया है कि XYZ से एसेट्स परचेज की हैं बेटा। क्या किया हमने? XYZ से हमने एसेट्स परचेज किए। तो हम क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स इंडिविजुअली डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ध्यान दीजिएगा। और दूसरी एंट्री हम कब बनाएंगे कि हो सकता है कि हमने उसका एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली हो, पूरा का पूरा बिजनेस ही हमने उसका परचेज कर लिया हो और बिजनेस परचेज करने के बाद हम उसे कुछ शेयर्स इशू करना चाहते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, क्या इशू करना चाहते हैं? हम उसे शेयर्स इशू करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे एंट्री बनाएंगे, सन्ड्री एसेट्स इंडिविजुअली अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। ये तीनों चीजें आपको आपके क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा। बात समझ में आ रही है? एसेट्स भी इंडिविजुअली गिवन होगी, आपके पास लायबिलिटीज की वैल्यू भी गिवन होगी, आपके पास वेंडर की वैल्यू भी गिवन होगी। बट यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, बात समझने वाली वो है कि सर यहां पर इंपॉर्टेंट क्या बताने वाले हो आप। तो क्लास में जरा ध्यान दीजिएगा, बस यहीं पर ही हमारी गलती कभी कभी हो जाती है। जब हम चेकिंग करते हैं तो क्या होता है बेटा, कई बार मैंने देखा कि बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, छोटे से मिस्टेक करते हैं और नंबर कट जाते हैं। तो देखिए मिस्टेक क्या होती है, सन्ड्री एसेट्स इंडिविजुअली टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। अगर एसेट्स की वैल्यू
ज्यादा आती है इधर से, है ना। तो यहां पर क्या होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो कि क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अगर इन दोनों को प्लस करके इनकी वैल्यू ज्यादा है और एसेट्स की वैल्यू कम है तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट, जो कि क्या होने वाला है, बैलेंसिंग फिगर। दोनों बात आपको समझ में आती है। अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो ऊपर गुडविल आएगी, ऊपर की वैल्यू ज्यादा है तो नीचे कैपिटल रिजर्व आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे। हम लोग मतलब कि जो पी की आर लिमिटेड है वो एक्स वाई जेड को शेयर देने वाली है। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको दोनों एंट्रीज जब हम पार पे इश्यू करेंगे और प्रीमियम पे इश्यू करेंगे शेयर्स। तो देखिए क्या लिखा है बेटा, इफ शेयर्स आर इशूड टू वेंडर एट पार, पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, फुल टू फुल। ध्यान से समझिएगा। तो हम एंट्री बनाएंगे बेटा, यहाँ पर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ पर एंट्री बना देंगे। ठीक है, दूसरी क्या होगी कि अगर वो प्रीमियम पे इश्यू कर रहा है, किस चीज पे इश्यू कर रहा है बेटा, प्रीमियम पे, तो नीचे हम क्या करेंगे, प्रीमियम अकाउंट ओपन कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये दोनों एंट्री आपको समझ में आई होगी। बट एक बात जरा ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म नहीं होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, नंबर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स आपको यहाँ कैलकुलेट करने होंगे। उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूं कि फॉर्मूला होगा क्या। क्या चीज कैलकुलेट करेंगे बेटा हम लोग, नंबर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू होगी परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू। अगर प्रीमियम है तो उसमें हम प्लस कर देंगे और इस तरीके से हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल पाएंगे बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, आगे मैं आपको क्वेश्चन सिखाने वाला हूं किस तरीके से आप एंट्रीज बनाते हैं, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में फुल टू फुल मार्क्स पाएंगे बेटा। तो क्लास में बने रहना। आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कहता है कि वर्मा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम सतीश फॉर ₹1,00,000। ध्यान दीजिएगा बेटा, कितने रुपए की मशीन परचेज कर रहे हैं हम, 1,00,000 रुपए की मशीन परचेज कर रहे हैं। हम का मतलब ध्यान दीजिएगा, मैं अपने आप को पहली कंपनी कंसीडर कर रहा हूं जो कि यहां पर एसेट्स परचेज करेगी। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या किया, पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 ईच। ध्यान दीजिएगा, कितने का शेयर है बेटा, 10 ईच। 1,00,000 रुपए की मशीन है और हम उसे 10 रुपए के हिसाब से शेयर इश्यू करना चाहते हैं। तो देखिए क्या एंट्री बनाएंगे हम लोग, एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू सतीश। ध्यान दीजिएगा, सतीश कौन है बेटा, वेंडर है। तो ध्यान दीजिएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं बेटा, 1,00,000 रुपए से हम लोग यहां एंट्री बना देने वाले हैं, क्योंकि हमने 1,00,000 रुपए की मशीन परचेज करी सतीश से। अब हम क्या करने वाले हैं, सतीश को हम लोग शेयर इश्यू करेंगे। तो कौन सी एंट्री होगी, आइए मैं दिखाता हूं। एंट्री बनेगी सतीश डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग यहां पर कैसे नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इश्यू प्राइस। तो टोटल हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं बेटा, 10,000 शेयर्स इश्यू करेंगे हम लोग सतीश कंपनी को, है ना। तो यहां पर अमाउंट आ जाएगा टोटल पूरा का पूरा 1,00,000 रुपीज के आप यहां पर शेयर इश्यू करने वाले हो। ठीक है, अब शेयर नरेशन कैसे लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नरेशन लिखेंगे बीइंग इश्यू ऑफ 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो आपको बात समझ में आई बेटा कि किस तरीके से हमने सतीश की कंपनी को क्या किया है, शेयर इश्यू किए हैं। यहां पर हमने सिर्फ उससे सिर्फ एसेट्स परचेज करी है। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, यहां पर सिर्फ एसेट्स परचेज करी है, ना कि उसका बिजनेस। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि एसेट परचेज कर रहे हैं या फिर उसका बिजनेस। ठीक है, देख लीजिए एक बार, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेन बात होती है क्वेश्चन को रीड करना। अगर क्वेश्चन रीड करना आ गया मतलब आंसर तो यूं आ गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रीड आंसर यूं, ठीक है, और फुल टू फुल मार्क्स। तो क्वेश्चन रीड कैसे करते हैं सिखाता हूं। लिखा है कुमार लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ ₹6,30,000। कितने की एसेट परचेज कर रहा है बेटा वो, 6,30,000 की, फ्रॉम भानु लिमिटेड
कुमार लिमिटेड, है ना, इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ध्यान दीजिएगा कितने रुपए का एक शेयर है बेटा, 100 रुपए का यहाँ पर एक शेयर है। तो आगे लिखा है फुल्ली पेड इन कंसिडरेशन व्हाट जनरल एंट्रीज विल बी मेड इफ द शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। वो हमसे पूछना चाहता है कि यदि ये शेयर्स 20% प्रीमियम पे इशू होंगे तो भाई कितनी शेयर्स हम लोग यहाँ इशू करेंगे। बात समझ में आ रही है। टोटल वैल्यू है 6,30,000, फेस वैल्यू है 100 रुपीज और 20 रुपए का उसके ऊपर प्रीमियम। तो आइए मैं दिखाता हूं कैसे हम इस कैलकुलेशन को करेंगे और एंट्रीज को बनाएंगे। बेटा एक बात हो, मैंने एंट्रीज पहले ही इसलिए लिख ली है ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो। तो देखिए मैं दिखाता हूं। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भानु, हमने क्या किया बेटा, 6,30,000 की हमने क्या करी है बेटा, एसेट्स परचेज करी है भानु ऑयल लिमिटेड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें उसको शेयर इशू करने हैं। तो वैल्यू हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, परचेज कंसीडरेशन ध्यान दीजिएगा अपॉन इशू प्राइस जो कि क्या था 100 और 20 रुपए का उस पे प्रीमियम, तो टोटल हो गया 120। तो यहां पर हम 120 से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारी जो शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5250। ध्यान दीजिएगा 5250, यहां पर हम उसको नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने वाले हैं। तो देखिए अब इंपॉर्टेंट बात सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इस वैल्यूज को एंट्रीज में पुट करेंगे। बेटा क्या करेंगे, किस तरीके से हम इस वैल्यू को एंट्रीज में पुट करेंगे। तो आइए मैं दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पे मैं लिखता हूं 5250 मल्टीप्लाई 20। ध्यान दीजिएगा 20 रुपए का प्रीमियम है। ठीक, शेयर कैपिटल कितने की है बेटा, 5250 मल्टीप्लाई 100 और टोटल वैल्यू कितनी है 5250 मल्टीप्लाई बाई 120, 5250 मल्टीप्लाई बाई 120। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूं। यहां पर आएगा सबसे नीचे 0 0 2 to the 5 अगेन 0 फिर 2 to the 4 और 5 1 0 हो गया। यहां पर आ जाएगा 52500 और यहां पर टोटल अमाउंट आ जाएगा 63000। ध्यान दीजिएगा बेटा किस तरीके से हमने यहां मल्टीप्लाई करी और किस तरीके से हमने प्रीमियम का अमाउंट लिखा और किस तरीके से हमने इक्विटी शेयर कैपिटल के अमाउंट को मेंशन किया है बेटा। तो मेरी लगता है मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन जो है वो हमारे बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इन एंट्रीज को याद करिएगा और समझ पाएंगे तो फिर अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना है, तो गुडविल आएगी या फिर हमारा कैपिटलिज्म। मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया है कि मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे हमारी गुडविल निकलती है या फिर हमारे पास कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आएगा। तो देखते बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा है राजन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राजन जो है वो विकास का बिजनेस परचेज करने वाला है फॉर अ सम ऑफ ₹25,000 पेबल 22,000 इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ 22,000 रुपए के वो शेयर इश्यू करना चाहता है और जो बैलेंस है वो उसको बैंक से पेमेंट कर देना चाहता है। ध्यान दीजिएगा टोटल अमाउंट 25,000, 22,000 के शेयर्स और 3,000 रुपए के उसको बैंक ड्राफ्ट को देने वाला है। तो आगे लिखा दीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। तो देखिए क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी ₹9,000। तो मैं सिखाता हूं कैसे हम उसको एंट्रीज में पुट करेंगे। याद रखना जो भी एसेट्स हैं वो सब डेबिट में आएंगी, 2 में लायबिलिटी आएगी और 2 में वेंडर का अमाउंट आने वाला है। तो मैं लिख के दिखाता हूं कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास आ रही है। तो मशीन की वैल्यू है बेटा 9,000, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 9,000, डेटर्स की वैल्यू है 3,000, स्टॉक की वैल्यू है 5,000, कैश की वैल्यू है बेटा 2,000। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास सभी क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन है। मैं यहां पे कुछ ऐसे लिख देता हूं, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 2,000। ध्यान दीजिएगा यहां पर वैल्यू गिवन है क्रेडिटर्स की। विकास लिमिटेड से हमने टोटल परचेज किया है 25,000 की वैल्यू का। ठीक है, एसेट्स। अब हम क्या करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था हम इनको भी प्लस करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले बेटा, हम इनको प्लस करने वाले हैं
और हम इनको भी प्लस करेंगे एक बार, और प्लस करने के बाद क्या देखने वाले हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा आने वाली है। ध्यान दीजिएगा, आपको अलग अलग प्लस करना है। तो देखिए यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 28,000 और यहाँ की वैल्यू आएगी 27,000। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू कम है तो हमारे पास क्या चीज जवाब निकल जाएगी बेटा, 1000 का यहाँ पर हमारे पास कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, क्या आ गया हमारे पास, 1000 रुपीज का कैपिटल रिजर्व आ गया। अब देखिए गलती होती कहां पर है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 22,000 रुपए के शेयर देने हैं और 3,000 रुपए उसको कैश में पेमेंट करने हैं। बात समझ में आ रही है बेटा, क्या करना है, 22,000 के शेयर्स और 3,000 का कैश। तो देखिए कैसे करना है, सिंपल सी बात है भाई, टोटल वैल्यू कितनी है, तो 22,000 के शेयर्स डिवाइडेड बाई 10 तो 2,200 हम लोग उसको शेयर इशू कर पाएंगे बेटा। बात समझ में आती है। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि विकास लिमिटेड को टोटल हमें देने हैं 25,000, ठीक है। इक्विटी शेयर हम इशू करेंगे उसको 22,000 के और 3,000 हम लोग यहाँ पर उसको पेमेंट करने वाले हैं बैंक से। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे विकास लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर, जिसको हमने शेयर दिए वो, और टू बैंक अकाउंट, जो हमने बैंक ड्राफ्ट से यहाँ पेमेंट करी है बेटा। और नीचे नरेशन लिख देना कि बीइंग 2200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, हम उसको इशू कर रहे हैं बेटा। तो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, अगर आप मुझे कभी भी कॉल करके अपने डाउट्स दूर कर सकते हैं बेटा। जो भी मेरी इन वीडियोस को देखे वो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताए बेटा, ठीक है।